ये माफिया डॉन और पूर्व विधायक रहे मुख्तार अंसारी के जनाजे में उमड़ी भीड़ की तस्वीर है। राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले मुख्तार को आखिरी विदाई देने के लिए उसके चाहने वाले और बड़ी तादाद में समर्थक पहुंचे। हर आदमी बस यही चाह रहा था कि किसी तरह वो मुख्तार के आखिरी सफर में शरीक रहे, उसे मिट्टी दे सके। मुख्तार की 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो बांदा जेल में बंद था। उसे अलग अलग जेलों में वक्त गुजारते 19 साल हो चुके थे। 2 मामलों में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। वो जेल में अपनी जिंदगी के दिन काट रहा था। कई दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वो बीच में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 28 मार्च को एक बार फिर उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। मुख्तार मऊ से 5 बार विधायक रहा। वो जेल से चुनाव लड़ता था और जीत जाता था। वहीं से सब मैनेज करता था। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी इस वक्त गाजीपुर से सांसद हैं। उन्हें इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। अंसारी परिवार का गाजीपुर और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा राजनीतिक दबदबा रहा है। अलग अलग जेलों में रहते हुए ही मुख्तार अंसारी ने अपने जीवन के आखिरी 3 चुनाव जीते थे। 2007, 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव मुख्तार अंसारी को मऊ से लगातार 5 बार विधायक बनने का मौका मिला, जिसमें 2 बार वो मायावती की बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पहली बार भी मुख्तार को बीएसपी उम्मीदवार के रूप में ही कामयाबी मिली थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मऊ सीट से अपनी जगह अपने बेटे अब्बास अंसारी को आगे किया और तब सुहेल देव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अपने कोटे से उसे टिकट दिया था। तब ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से चुनावी गठबंधन हुआ करता था। जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी की मौत पर कई राजनीतिक दलों ने रिएक्ट किया। ज्यादातर नेता मुख्तार अंसारी के परिवार के आरोपों को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, जिसके चलते उनकी मौत हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की बात सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर और उसके आसपास ये मुद्दा गर्म रहने वाला है। अंसारी परिवार की कोशिश होगी कि इस मुद्दे को भुनाकर कहीं न कहीं लोगों की सहानुभूति ली जाए। अखिलेश यादव के मुकाबले मायावती इस मुद्दे पर ज्यादा सतर्क नजर आ रही हैं। हालांकि चाहे बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ने ही मुख्तार की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली है। मुख्यमंत्री रहते 2009 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही मायावती ने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा तक बता डाला था और बयान दिया कि मुख्तार अंसारी को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया गया है। लेकिन करीब साल भर बाद ही मायावती अपने पुराने बयान से पलट गई और मुख्तार अंसारी के आपराधिक गतिविधियों को स्वीकार करते हुए बीएसपी से उन्हें निकाल दिया। 2016 में मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने फिर से ये कहते हुए मुख्तार अंसारी को साथ लिया कि वो उनको सुधरने का मौका देना चाहती हैं। तब मायावती दलित और मुस्लिम वोटों के बूते सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त मुख्तार अंसारी ने अपने भाई के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय कर लिया था। लेकिन 2022 आते आते मायावती ने नए सिरे से फैसला लिया कि वो किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगी और उस पैमाने पर मुख्तार अंसारी छट गए। अंसारी परिवार का गाजीपुर के आसपास की कई सीटों पर प्रभाव महसूस किया जाता रहा है, लेकिन मऊ और मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट के साथ साथ गाजीपुर लोकसभा सीट पर मुख्तार अंसारी और बीजेपी का सीधा सामना हुआ है। बतौर बीएसपी उम्मीदवार मुख्तार अंसारी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी को खासी टक्कर दी थी और हार जीत का फैसला 20,000 से भी कम वोटों के अंतर से हुआ था। और तब इस चुनाव को लेकर कई किस्से चर्चित हुए थे। 2019 में तो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को ही शिकस्त दे डाली थी। अफजाल अंसारी को इस बार अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली ही सूची में जगह दे दी थी। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अफजाल अंसारी का कहना था, मुझे सरकारी मशीनरी के जरिए लूट लिया गया है। बाप दादाओं की जमीन बेचकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अब देखना होगा कि मुख्तार की मौत के बाद
गाजीपुर और उसके आसपास के इलाकों पर लोकसभा चुनाव में क्या असर देखने को मिलता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।